हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। सभी को जय मसीह की। वंस अगेन दिस इज रेवरेंड टिमोथी ग्रीट्स एंड वेलकम्स यू ऑल इन द स्वीट नेम ऑफ लॉर्ड एंड सेवियर जीसस क्राइस्ट। प्रभु मसीह के प्रिय पवित्र नाम में इस आराधना में आप सबों का स्वागत है। आइए आज के मनन के लिए, आज के डिवोशन के लिए, मेडिटेशन के लिए हमने जो वचन को चुना है उसको सुनते हैं, पढ़ते और सुनते हैं। फिलिपियो 3:13 और 14, फिलिपियंस चैप्टर 3 वर्सेस 13 एंड 14। प्लीज पढ़ें। आमीन। आइए प्रार्थना करें। देवी परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में फिर एक बार आपके चरणों में आते हैं। सुंदर पवित्र दिन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना विनंती करते पिता, इस नए वर्ष में केवल एक बात, एक ही प्रार्थना, एक ही विनंती, एक ही आशा, एक ही दृढ़ निश्चय हम सभी मसीहों की हो कि हमें नए यरूशलेम में प्रवेश करना है, यीशु को रूबरू देखना है। पता आज की आराधना, वचन, गीत सब कुछ आपके चरणों में समर्पित फिर एक बार करते हैं और प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह के नाम में आप हमारी अगुवाई करें। मेरे मुख के शब्द, हमारे हृदय के विचार आपको ग्रहणीय के हो, ये अनुग्रह आपसे मांगते पिता। मेरे होठों को अग्नि से छू दीजिए, सुनने वालों को आत्मा के कान, आत्मा की बुद्धि, समझ और भूख और प्यास से, लालसा से भर दीजिए कि पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम बोलें, हम सब सुने, स्वीकार करें, विश्वास करें और फल लाने वाले मसीह शैतान लज्जित हो, यीशु को महिमा मिले। यह अनुग्रह आपसे मांगते यीशु मसीह के नाम में, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो फिर एक बार आज की सुंदर सुबह के लिए, उसके अनुग्रह के लिए, उसके प्यार के लिए जो हम सबों पर उंडेला गया कि हम उसके भवन में आकर उसके नाम की आराधना, महिमा, स्तुति कर सकते हैं। कल रात में वॉच नाइट सर्विस के लिए, ऑनलाइन देखने के लिए, सुनने के लिए आपको लिंक भेजा था, पता नहीं कितने देख पाए। कई लोग कह रहे थे लिंक ओपन नहीं हो रहा है, पर थोड़ी देर के बाद में, बिकॉज ऑनलाइन एग्जैक्ट टाइम पर लेता है, तो 10:30 या 10:30 के बाद में आपने स्टार्ट किया होगा तो आपको मिला होगा। पता नहीं कितनों ने कल का वचन सुना है, अगर नहीं सुना है तो आपके लिए फिर कोशिश करेंगे कि उसको यूट्यूब पर अपलोड करें। 31st नाइट का वचन जो है, अगर आप नहीं सुन पाए हैं तो उसको हम फिर एक बार यूट्यूब पर अपलोड करेंगे। आज का भी वचन अपलोड करेंगे और कल का भी। बहुत ज़्यादा लोड हो रहा है क्या? 31, 1, 2 लोड तो वैसे भी 15 दिसंबर से शुरू होता है। पेट में केक, बिरयानी है ना, पकवान, तो वो लोड से हम नहीं घबराते हैं, वचनों से घबराते हैं। इतने सारे वीडियोस, कोई बात नहीं। जब हमें खुद से मिलने की याद आई तब उन वीडियो को खोलकर आप सुने, देखे, समझे। खुद से मिलने की, जब खुद से मिलने की याद आएगी, उन वीडियोस को खोले, देखिए, सुने, आपको समझ जाएगा कि खुद से मिलने हमने क्यों कहा। हालेलुया। खुद से मिलने हमने क्यों कहा? क्योंकि हम में, खुद में कौन है? यीशु मसीह। हमें कौन है? यीशु मसीह। और हमें यीशु ही रहना चाहिए। सच्ची मसीहत हमें होनी चाहिए। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। कल रात को चर्चेस पे तो हम नहीं जा सके, लेकिन ऑनलाइन हम आराधना कर सके। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ गॉड। परमेश्वर की स्तुति हो कि हम आराधना कल ऑनलाइन कर सके। और आज फिर एक बार परमेश्वर के अनुग्रह में हम परमेश्वर के भवन में आराधना कर सक रहे हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। प्रियो, नया साल बड़ा जोश, बड़ा उल्लास होता है। पीपल दे वेट, लोग इंतजार करते हैं 1 तारीख का, 1 जनवरी का, कि नए साल में हम ऐसा करेंगे, नए साल में हम यहाँ जाएंगे, नए साल में हम ये खरीदेंगे, नया साल में हम ऐसा पकाएंगे, नया साल में हम ऐसा खाएंगे। कई सारी प्लानिंग लोग करते हैं। और केवल नया साल में ही क्यों, हर दिन क्यों नहीं? क्योंकि उन्हें पता ही नहीं, उन्हें पता ही नहीं कि हर दिन जो मसीह है उसके लिए हर दिन एक नया दिन है।
सुबह में पहली बार जब नींद खुलती 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, पहली बार जब सुबह में नींद खुले तो अपने आप से कहो कि खुद हे मेरे मन यहोवा को धन्य के उसकी स्तुति कर, आराधना कर। हे मेरी आत्मा पवित्र आत्मा के हाथों में समर्पित हो जा। अपने आप से कहें कि मुझे आज का नया दिन यीशु मसीह में, यीशु की महिमा के लिए, यीशु के द्वारा पवित्र आत्मा में मुबारक हो। हालेलुया, आमीन। सुबह उठकर जब हम ऐसी प्रार्थना करते हैं और खुद को बताते हैं, हर दिन नई आशा का संदेश सुनाता है, हर पल जो गुजर जाता वापस नहीं आता है, हर दिन नई आशा का। अब ये नई आशा क्या है? अब आप कहेंगे जो आपने इंट्रोडक्शन में शुरू किया तो हम गलत तो नहीं थे कि हम नए साल में ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ये वाली आशा नहीं प्रियो। हर दिन नई आशा का मतलब यीशु मसीह और स्वर्ग के हम हर दिन नजदीक बढ़ रहे हैं। हालेलुया, आमीन। कैन आई हियर लाउडली द आमीन? हालेलुया। हम हर दिन यीशु मसीह अपने इनाम की ओर हर दिन आगे 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 बढ़ रहे हैं और यीशु मसीह बहुत जल्द आकर मुझको, मेरे परिवार को अपने साथ बार लोग उठा लिए जा रहे हैं। इस आशा में, हालेलुया, आमीन, इस आशा में हमें हर दिन आगे बढ़ना है। जब हम मसीह में हैं तो हर दिन नया है और यीशु मसीह का वचन ही कहता है। अब जो मसीह में है, वचन वहां से शुरू नहीं, वहां से शुरू है, क्योंकि अब हम जो मसीह में है, 2 Corinthians 5:17, 2 Corinthians 5:17, क्योंकि अब हम जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, देखो पुरानी बातें बीत गई। प्रियो, हर एक को नयापन पसंद है। हर कोई चाहता है कि कुछ समय बाद अपना घर बदले, अपनी गाड़ी बदले, घर का सोफा बदले, नए वस्त्र हो। पुराने वस्त्र नहीं चाहिए, पुराना गॉगल चश्मा नहीं चाहिए, पुरानी गाड़ी नहीं चाहिए, पुराने शूज नहीं चाहिए, पुराना जॉब नहीं चाहिए। इनफैक्ट प्रियो, कड़वी बात है, कई बार शैतान, व्यभिचार की दुष्टात्मा उनके भीतर काम करती है और कहते हैं हमारे स्पाउसेस भी नए चाहिए। ये कड़वी बात है। कई बार लोग कहते हैं हमारे स्पाउसेस भी, हमारे जीवन साथी भी नए चाहिए। लोगों को नयापन पसंद है। आज टेक्नोलॉजी कहां से कहां पहुंच गई। पहले लोग 2 पत्थर को टकरा कर क्या करते थे? चिनगारी और आग को लेते थे और वो अपना काम करते थे। लेकिन आज लाइटर का जमाना है। प्रियो, टेक्नोलॉजी कहां से कहां बढ़ गई है। हम बड़े खुश हैं, सब कुछ नया हमें चाहिए। लेकिन हम यीशु मसीह ने जो बात कही कि, और यशायाह में भी हमने पढ़ा, देखो मैं सब कुछ नया करने पर हूं। किसके द्वारा? उस उद्धार करता, उस अधिपति, उस राजा यीशु मसीह के द्वारा मैं सब कुछ नया करने पर हूं। इस बात को हम भूल जाते हैं, इस बात को जानकर भी नकारते हैं। वचन, परमेश्वर से संगति, परमेश्वर की आराधना, सच्चाई को, इस दुधारू तलवार को सुनना, समझना, अपने हृदय में लेना, अपनी आत्मा को बढ़ाना और उसे बांटना कई बार मसीहों के लिए कठिन है। आई एम रियली सॉरी, मसीहों के लिए कठिन है, अन्य विश्वासियों के लिए नहीं। क्यों? क्योंकि हम अब भी पुराने ही हैं। दुख की बात है, कड़वी बात है, हम अब भी पुराने ही हैं। हम अब भी नएपन में, यानी यीशु में नयापन क्या है? The one who is deepen in Jesus Christ and Jesus is deepen in him or her. नयापन क्या है? कि मैं मसीह में डूब चुकी और मसीह मुझ में खो चुका, डूब चुका है। मैं मसीह में खो चुकी, मसीह मुझ में है, मसीह मेरा सिर है और मैं उसकी देह हूं। हालेलुया। जब मैं मसीह में हूं तो मेरे हर पल, हर दिन नया है। रहता है जो संगत में हर रोज ही यीशु के, रहता है जो संगत में हर रोज ही यीशु के, हर रोज ही यीशु के। अब उसके बाद क्या होता है? जो हर पल, हर दिन, हर घड़ी यीशु की संगति में रहता है, संसार को ही अपना वो स्वर्ग बनाता है। हर दिन नई आशा का संदेश सुनाता है। हम यीशु मसीह में अगर है तो हम यीशु मसीह के साथ इस पृथ्वी पर रहते हुए भी कहां है? स्वर्ग में है। दो वी आर अपॉन द अर्थ बट वी आर ड्वेलिंग इन दी हेवन। और हमें ही वो अधिकार है। प्रियो, खुश हो जाइए, मुस्कुराइए, हालेलुया,
बोलिए और इस आशीष को फिर एक बार स्वीकारें। प्रभु जो रुकावट है उसको मैं अभी आपके चरणों में हम रख देते हैं, इसे आप ले लो, जमीन में गाड़ देते हैं यीशु के नाम में। बोलिए और वो नयापन, वो स्वर्ग मेरे अंदर मेरे साथ साथ चले, मेरे साथ साथ हंसे, मेरे साथ साथ गाएं, मेरे साथ साथ प्रार्थना करें। स्वर्ग अगर मुझ में है इस संसार में रहते हुए, तो ये संसार, ये शैतान, मृत्यु, महामारी, डर, चिंता, परेशानी का मेरे जीवन में कोई काम नहीं, कोई अधिकार नहीं, वो मुझे नहीं, मैं उससे लज्जित करने, गिराने, कुचलने के लिए सामर्थ्य हूं। हालेलुया। प्रियो, हर किसी की जुबान पर एक ही सवाल है, नया वर्ष कैसा होगा? यीशु मसीह ने कहा डरो मत, तुम्हारे सिर के सारे बाल एक एक बाल गिने हुए। हालेलुया। अगर आप ये सोच रहे हैं, एवरीबॉडी, इफ एनीबॉडी इज थिंकिंग नया साल कैसा होगा, उत्तर है डरो मत, तुम्हारे सिर का एक एक बाल भी गिना हुआ है। हमें नहीं पता कितने बाल झड़ गए हैं, हमें नहीं पता कितने व्हाइट, कितने ग्रे, कितने ब्लैक है। पवित्र आत्मा को, स्वर्ग को सब कुछ पता है। अगर सिर का एक एक बाल भी गिना हुआ है, कैन एनीबॉडी टेल मी कि मेरे सिर के इतने बाल गिर गए, मैंने गिन के रखे हैं? Neither I nor you, nobody can। जब हमें ये नहीं पता कि मेरे सिर के कितने बाल झड़ चुके हैं, कितने ग्रे हो चुके हैं, प्रियो, हमें बाकी चीजें कैसे समझ में आएगी? लेकिन परमेश्वर कहता है तुम मेरे हाथों की रचना, मैंने तुम्हें अपनी हथेली में खोद कर बनाया, अब तुम्हारी शर्पनाह मेरी नजरों के सामने दिन और रात रहती है। और डरो मत, क्योंकि तुम्हारा सिर का एक एक बाल भी गिना है। एक एक बाल जब गिना हुआ है, एक एक बाल जब कीमती है परमेश्वर के लिए, तो एक एक मिनट, हमारी एक एक सांसें, हमारी आत्मा सबसे ज्यादा कीमती है। और वो कहता मुझे तुम्हारा ध्यान है। तो जब हम उसके हैं, हम स्वर्ग के हैं, परमेश्वर के, मसीह यीशु के हैं, और आज 1 तारीख को जब हम आराधना करें तो हमारे लिए शुभ संदेश फिर से क्या है? प्रियो, सबसे पहले परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हम जो मसीह है उनको अपना नाम याद रहना चाहिए। परमेश्वर का वचन हमें बताता है लूका रचित सुसमाचार में कि यीशु मसीह, लूका रचित सुसमाचार 12वां अध्याय 7 वचन हमने आपको बता दिया, लेकिन उसके बाद में हम वचन को फिर से उसी लूका रचित सुसमाचार में आते हैं और परमेश्वर हमें सुंदर वचन वहां पर बताता है हमारे नाम के लिए, हमारे नाम के लिए। कौन मुझे बताएगा कि यीशु मसीह को मंदिर में कब लेकर गए थे उसके माता पिता? उसके पहले लूका रचित सुसमाचार उसका 2रा अध्याय वचन 21। हमने आपको बताया हर बार और फिर बताना चाहेंगे, बताना जरूरी है, इसलिए बालक का समर्पण किया जाता है। 2 या 3 रविवार पहले बॉनी वंदना यंगड़ के बच्चे का हमने यहां पर क्या किया? समर्पण किया, उसके लिए प्रार्थना करी और हमने कहा उस बच्चे का बपतिस्मा जल्दी से जल्दी करा लो बॉनी, क्योंकि बच्चे का बपतिस्मा होना, वो परमेश्वर के घर का सदस्य होना बहुत जरूरी है। और उस बच्चे को आप चर्च में लाते रहे, संडे स्कूल बताते रहे, वचन बताते रहे, ताकि वो बच्चा वचन में बढ़ता रहे और वचन देहधारी हुआ। वचन स्वयं यीशु मसीह है। हालेलुया। और वचन हमारी रक्षा करता है। 21 वचन लूक 2:21, जब 8 दिन पूरे हुए और उसके खतने का समय आया तो उसका नाम यीशु रखा गया, जो स्वर्गदूत ने उसके पेट में आने से पहले कहा था। जब 8 दिन हुए, और पुराने नियम के अनुसार ये प्रथा है, निर्गमन में हम पढ़ चुके हैं कि बच्चे को परमेश्वर के मंदिर में लाकर उसको समर्पित किया जाता था। पहिलौठा, ये पहिलौठा है, इसको समर्पित करने माता पिता मरियम और यूसुफ लेकर आए हैं, और जो स्वर्गदूत ने उसे बताया था उसका नाम उसने यीशु रखा। और यीशु नाम का अर्थ क्या है? यशुआ, हिब्रू वर्ड, इसका अर्थ है डिलीवरर, छुड़ाने वाला, बचाने वाला, मुक्तिदाता। हालेलुया। यीशु नाम का अर्थ है छुड़ाने और बचाने वाला, मनुष्य को उसके पापों से, मृत्यु से, नरक से, शैतान से बचाने वाला और परमेश्वर से मिलाने वाला। अब हर बार हमने कहा, लेकिन हर बार जानना जरूरी है कि नया साल इसलिए नहीं क्योंकि 1 जनवरी 21 नहीं 22 है, परंतु नया वर्ष इसलिए है क्योंकि 8 दिन के पश्चात यीशु मसीह की नामकरण विधि हुई। यीशु मसीह का नाम दिया गया कि वो अपने लोगों को, जो उस पर विश्वास करेंगे उनको भी, इस्राएलियों को भी, यहूदियों को भी, और जो उस पर विश्वास करेंगे हर एक को क्या करेगा? पापों से, शैतान से, मौत से छुड़ाएगा और बचाएगा और उन्हें एक नया नाम देगा।
आज नया नाम, नया दिन, नई समझ, नया जीवन, नई आशीष लेने का दिन है। यीशु को अपने अंदर लेने का दिन है। वो जो छुटकारा देने वाला है, वो जो आशीष देने वाला है, वो जो बरकत इनाम देने वाला है, जो उद्धार करता है, उसको अपने अंदर लेना है। जब वो हम, सुनिए ध्यान से, जब यीशु हमारे अंदर आता है तभी हम मसीही कहलाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो हमारा नया नाम क्या हो गया? मसीही। हमारा नाम क्या है? मसीही। संसार ने हमें कैसे जानना चाहिए? मसीही के नाम से। यीशु की सेना, यीशु के लोग, यीशु की कलीसिया, यीशु के राजदूत, यीशु के गवाह, एम्बेसडर्स ऑफ क्राइस्ट। इस तरह से दुनिया ने हमें जानना चाहिए, हमारे पर्सनल नामों से नहीं। कौन सा नाम? यीशु में दिया गया, सर्च से मिला नया नाम, मसीही। प्रियो, आज जलसा, आज सेलिब्रेशन, आज जश्न, आज आनंद, आज पार्टी अगर करना है तो इसलिए करे क्योंकि नया साल 1 जनवरी 22 नहीं, परंतु मुझे यीशु में नया नाम मिला। हालेलुया। इसलिए मुझे आज क्या करना है? सेलिब्रेट करना है। किसके साथ सेलिब्रेट करना है? मेरी आत्मा पवित्र आत्मा के साथ, स्वर्ग के साथ, परमेश्वर के साथ, यीशु मसीह के साथ सेलिब्रेट करें और अपनी आत्मा, अपने हृदय को दोबारा से, क्योंकि अब हम संसार के लिए खाली हो चुके, मर चुके हैं, तो अब स्वर्ग से हम अपने आप को भरेंगे। आमीन, आमीन, हालेलुया। यह है नया साल, अन्यथा हम अभी पुराने हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है अब तुम मसीह में नई सृष्टि हो, देखो पुरानी बातें बीत गई। तो प्रिय, नए साल में परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है, कुछ बातों को समझने की कोशिश करेंगे। जब यहाँ पर हमने पढ़ा कि जो लेट से आए हैं उनके लिए बता दें, फिलिपियो 3, 13 और 14, फिलिपियो की किताब, फिलिपियो की पत्री 3 अध्याय 13 और 14। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल यह काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह में बुलाया, ऊपर बुलाया है। परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि हमको ये 4 बातें यहाँ पे समझ में आ रही है। हमको अपने आप को बुलाना है, हमको यीशु मसीह को अपने अंदर में ले लेना है, हमको इस नए वर्ष में यीशु मसीह में, परमेश्वर में बढ़ना है। वी नीड टू ग्रो इन द राइट रिलेशनशिप विद गॉड, वी नीड टू ग्रो इन फेथ, वी नीड टू ग्रो इन इवेंजलाइजेशन, वी नीड टू ग्रो इन शिपिंग। हमको परमेश्वर के साथ सही संबंधों में, पवित्र संबंधों में बढ़ना है, हमको विश्वास में बढ़ना है, हमको सुसमाचार प्रचार में, आत्मा को बचाने में बढ़ना है, और हमको मछुआरे बनकर आगे बढ़ना है ताकि आत्मा को बचा सके। हालेलुया, आमीन। ये हमारा फर्ज है, ये हमारे मसीहों की बुलाहट है, हमारा कर्तव्य है। तभी इनाम को पाने योग्य बढ़ पाएंगे, बन पाएंगे और बढ़ते जाएंगे। क्योंकि पौलुस कहता है इतनी सेवा करने के बाद, इतना दुख उठाने के बाद भी, कि मैं निशाने की ओर बढ़ता। मैं ये नहीं समझता कि मैं पा चुका हूं। आई एम नॉट वर्दी, मैं इस योग्य नहीं हूं, मैं तो कुछ भी नहीं हूं, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह है जो मुझ अनवर्दी को, अयोग्य को चुना है पवित्र, सामर्थी, पुनरुत्थित यीशु की सेवा के लिए, सुसमाचार के लिए। मैं कुछ नहीं, परंतु मैं तो उसमें बढ़ रहा हूं कि उस निशाने की ओर बढ़कर सच्चाई से, आत्मा से उसकी महिमा लाऊं, ताकि इस मुकुट को, इनाम को पा सकूं। हमें भी उस निशाने की ओर बढ़ना है। तो परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है, फर्स्ट थिंग, फॉरगेट योर पास्ट। अपने कल को हमें बुलाना है। आमीन। हमारे कल को हमें बुलाना है। कल में जो पाप था, कल में जो गलतियां, अधर्म थी, कल की जो चाहतें थी, कल की जो लालसाएं थी, कल की जो आदतें थी, स्पेशली कल का पाप, कल का पाप, कल की चाहत, कल की इच्छा, कल की लालसाएं, कल की कड़वाहट, उसको हमको वहीं पर छोड़ देना है। इसलिए वॉच नाइट सर्विस में जब हम आराधना करते हैं, बी अटेंटिव, बी केयरफुल, हम पुराने को निकाल दें और जैसे 12 बजता दूसरों को मुबारकबाद देने से पहले खुद को मुबारकबाद दे। ओ हालेलुया, आई एम न्यू नाउ, हालेलुया, आई एम होली नाउ, हालेलुया, आई एम फ्री नाउ, हालेलुया, आई एम कंप्लीट नाउ। हम खुद को रात को 12 बजे, 31 की रात को 12 बजे खुद को मुबारकबाद दे। प्रभु आपकी स्तुति हो कि अब मैं मसीह में नहीं हूं, नया हूं। अब हम मसीह में नए हैं, संपूर्ण है, आजाद है, आश्रित है, आनंदित है, पवित्र है, शुद्ध, कोमल है, और हम ईश्वर की महिमा के लिए तैयार है, निशाने की ओर हम बढ़ रहे हैं। प्रभु आप जल्दी आएंगे और हम आपसे मिल सके। हालेलुया, ये हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। कल को जब तक नहीं छोड़ेंगे प्रियो, वो हमारे साथ साथ चलेगा।
22 में, 23 में, 24, कितना भी नया साल बोल लो, कितना भी मीठा खा लो, नया कपड़ा पहन लो, घर को सजा लो, कल अगर नहीं निकला वो हमारे साथ साथ चलेगा। इसलिए लूत की पत्नी को परमेश्वर ने आगे जाने नहीं दिया, नमक का खंभा बना दिया। कल मैं देख रही थी, याद आया, कल मैं देख रही थी नमक का खंभा बन गई। कल को साथ लेके चलेंगे तो हम यीशु में आगे नहीं बढ़ सकते, निशानी की ओर नहीं बढ़ सकते। कल का पाप, कल की बातें ही हमारे साथ बनी रहेगी, उसी में शैतान में गुथे रहेंगे और हम आजाद होकर आगे नहीं बढ़ पाएंगे और हम यीशु के लिए महिमा लाने वाले पात्र, मछुआरे, मनुष्य के मछुआरे नहीं बन पाएंगे। इसलिए परमेश्वर का वचन बोलता है कि हमको आगे बढ़ना है। कुलुस्सियों की किताब में 3 अध्याय में आते हैं जल्दी से। कुलुस्सी की किताब, कुलुस्सी की पत्री 3 अध्याय, कोलोसियंस 3rd चैप्टर, 5 वचन से आगे है। पुराना जीवन और नया जीवन के विषय में बताया है। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा, लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे, पर अब तुम भी इन सब को, अर्थात क्रोध, रोष, बैरभाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। निशानी के दौड़ने के लिए कल को, शरीर को, पाप को, शैतान को, संसार को, शरीर की लालसा को त्यागना है। शैतान इलीट व्यक्ति के रूप में हमने आपको बताया, बहुत ही सुंदर सजे सवरे व्यक्ति के रूप में, बहुत ही अच्छे पुरुष, स्त्री या बच्चे या जवान के रूप में, बहुत ही धर्मी बन करके, बहुत ही न्याय के लिए लड़ने वाला बन करके आपके पास आता है। और वो बरगलाने वाली, भरमाने वाली दुष्ट आत्मा है जो आपके पास आती है, आपसे कहती प्रार्थना मत करो, वचन मत पढ़ो, विश्वास में मत पढ़ो, आप जो कर रहे हैं वही बहुत अच्छा कर रहे हैं। परमेश्वर ने आपके लिए कुछ नहीं किया, कलीसिया ने आपके लिए कुछ नहीं किया, पासवान ने आपके लिए कुछ नहीं किया, आपके घर ने आपके लिए कुछ नहीं किया, लोगों ने आपके लिए कुछ नहीं किया, आप जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। और वो आपको बुराई में, पाप में भरमाता है। प्रियो, इसलिए यीशु मसीह में, यीशु मसीह के साथ कदम से कदम मिला करके जब हम चलते हैं तो प्रियो, तूफान, संकट, बाढ़, महामारी, अकाल, कल, सब कुछ को वो पीछे धकेलता है। जब हम अति तकलीफ में होते हैं, कदम हमारे नहीं, यीशु मसीह के होते हैं। हालेलुया। पवित्र आत्मा के हाथों समर्पित हो जाए, पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है। दूसरा, हमें परमेश्वर का वचन यहाँ पर बता रहा है, हम अपनी ग्रजेस को निकाल दें। अगर नयापन चाहिए, नया साल मुबारक चाहिए खुद को और दूसरों को, पहले खुद को, तो ग्रजेस जो अंदर है उसको निकालें। सबसे पहले ग्रजेस परमेश्वर के साथ, क्योंकि परमेश्वर से रिश्ता तभी सुधेगा, हमने कहा, जब हमारे अंदर से ग्रजेस निकल जाएगी। पवित्र आत्मा में जब जीवन जीते हैं नए होकर के, तो ग्रजेस को हमेशा के लिए जमीन में गाड़ देना जरूरी है। परमेश्वर ने हमारी नहीं सुनी, परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को उत्तर नहीं दिया, परमेश्वर ने उसको इतना बढ़ा दिया, हमें तो जरा भी नहीं बढ़ाया। परमेश्वर ने उसे इतना ऊंचा उठा दिया, वो तो दुष्ट है, वो तो पापी है, वो तो बुरा है, और हमें परमेश्वर ने देखा भी नहीं, हमारी प्रार्थना सुना भी नहीं, हमारे पास प्रार्थना ग्रहण भी नहीं किए। ये ग्रजेस को हमें निकालना है। प्रियो, ये ग्रजेस क्या है? शैतान। ये ग्रजेस क्या है? दुष्ट आत्मा। ये ग्रजेस क्या है? कंप्लेनिंग क्या है? ये मन में भर के, कुंठा भर के रखना क्या है? दुष्ट आत्मा, शैतान के दूत और शैतान के एंजल्स है जो हमारे अंदर काम करते हैं। हमें समझना है। लोग इस बात को नहीं बताते, खुलकर नहीं बताते, बोलते कड़वाहट निकालो। कड़वाहट है क्या? ये गुलामी है क्या? निराशा और कड़वाहट की गुलामी, ये शैतान के दूत है, ये शैतान के एजेंट है, एंजल्स है, ये दुष्ट आत्माएं हैं जो आपको ऑक्युपाई करके रखी है। हमने कल आपको बोला, जो डोंट बी सो बिजी एंड प्रीऑक्युपाइड इन दिस न्यू ईयर दैट you will not remember, you cannot remember that Jesus is at the door। अब अपने आप को नए साल में इतने व्यस्त मत रखो, इतने प्रीऑक्युपाइड मत रखो कि आप भूल जाओ कि यीशु द्वार पर खड़े हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर के साथ हम मेल मिलाप कर ले, कुड़कुड़ाहट को निकाल दे। इस्राएली कुड़कुड़ाए, प्रिय हम कुड़कुड़ाए नहीं, और फिर दूसरों के साथ भी अपनी ग्रजेस को निकाल दे। परमेश्वर का वचन कहता है, न्याय करना मेरा काम है, तू अपने दिल को साफ कर दे। तेरा दिल साफ होगा तभी मैं तेरे अंदर आ सकूंगा, तभी यीशु तेरे अंदर रह सकेगा, तभी स्वर्ग तेरे अंदर रह सकेगा। और तीसरा हमें बताता है, जब हम परमेश्वर के साथ अपने संबंधों को सुधार लेते हैं, when we renovate and restore the relationship with God, heaven, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit and human being, जब हम परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता शुद्ध निर्मल पवित्र बना लेते हैं और लोगों के साथ में भी, तब परमेश्वर का वचन कहता है, हमारे हृदय में परमेश्वर इन नई आज्ञाओं को, नई बातों को, नई सोच को, नई समझ को, स्वर्ग को भर देता है। और फिर
हमारा कल से, शरीर से, संसार से कोई रिश्ता नहीं होता, कोई नाता नहीं होता, उसमें हमारी दिलचस्पी, रुचि नहीं होती। वी आर लीस्ट बॉदर्ड, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन द वर्ल्ड एंड द फ्लैशली थिंग्स एंड टॉक्स, वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन हेवनली थिंग्स एंड टॉक। कोलोसियंस में ऊपर भाई बोला स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो जहां मसीह विद्यमान है। जब हम परमेश्वर से अपना रिश्ता बना लेते हैं, रजस को निकाल लेते हैं, नए मसीह होकर नए सृष्टि होकर आगे बढ़ते हैं, तो हमारी खोज क्या होती है? स्वर्ग में हम खोजते हैं जहां पर मसीह विद्यमान होता है। स्वर्गीय बात, स्वर्गीय सामर्थ, स्वर्गीय धन, स्वर्गीय रोटी, स्वर्गीय जल, स्वर्गीय नाम, स्वर्गीय ताकत, स्वर्गीय खुशहाली, शांति, आनंद, बरकत, हम स्वर्ग का ढूंढते हैं, पृथ्वी की ओर हम अपना मन नहीं लगाते। और आगे वचन कहता है 12 वचन, इसलिए परमेश्वर के चुने हुए के समान जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता, नम्रता और सहनशीलता धारण कर लो। यह है नयापन। दिस इज द न्यूनेस इन जीसस क्राइस्ट। नई सृष्टि को कैसा होना है? परमेश्वर के चुने हुए के समान, कुलस्तियों 3:12, परमेश्वर के चुने हुए के समान जो पवित्र प्रिय है। परमेश्वर के लोग कैसे हैं? परमेश्वर की कलीसिया कैसी है? परमेश्वर का जन कैसा है? कैसा है? प्रिय और पवित्र है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता, नम्रता, सहनशीलता को उसे धारण करना है। क्योंकि यीशु मसीह हमें देख रहे हैं। यीशु मसीह हमें कैसे पहचानेंगे? पवित्र आत्मा की छाप होगी तब। नहीं तो यीशु मसीह कहेंगे मैं तुम्हें जानता ही नहीं, मैंने तुम्हें कभी देखा ही नहीं। जिंदगी भर चर्च में आए लेकिन मैंने तुम्हें देखा ही नहीं, क्योंकि तुम शरीर से थे, आत्मा मरी हुई थी। परमेश्वर का वचन कह रहा। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो। मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो तुम्हारे हृदय में राज्य करें और तुम धन्यवादी बने रहो। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। यदि आराधना, यदि स्तुति, यदि चर्च में आना, यदि चर्च को देना, यदि जो कुछ भी हम करते हैं वो विश्वास, पवित्रता, वचन परमेश्वर के भय में हो, भलाई का हो, परमेश्वर की महिमा के लिए हो, ताकि परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, परमेश्वर पिता की महिमा हो यीशु मसीह के नाम में, यीशु के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा। अदरवाइज हमारे स्तुति, भजन, आराधना, बैठना या आना कुछ भी परमेश्वर को कबूल नहीं होगा और शैतान प्रसन्न होगा, पर यीशु की महिमा नहीं होगी। हर आराधना, हर प्रार्थना, हर बाइबल वचन में, चाहे घर में हो, चर्च में हो, परमेश्वर यीशु मसीह को महिमा मिलनी चाहिए। The Lord Jesus Christ, Master, the King, the Ruler, यीशु मसीह, इसको महिमा मिलनी चाहिए हमारी हर आराधना में। और आराधना में हमें तब मिलेगी जब हम कल से आज में आ चुके हैं, हम कल को भुला चुके हैं, हमेशा के लिए जमीन में दफना चुके हैं। कई बार लोग ये कहते हैं कि अरे मुझे तो याद ही नहीं कि मेरे दादा गुजर गए या मेरे मम्मी डैडी गुजर गए। हम मरे हुए को कितने साल याद रखते हैं, ये कड़वा सच है। मरे हुए को कई साल होने के बाद हम भुला देते हैं। तो जो चीजें मर चुकी है और मरने वाली है, हमने कहा हमको सब कुछ नया पसंद है, लेकिन वो पसंद है नया जो कि नश्वर है, जो कि मिट जाने वाला है। वो नयापन हमें पसंद है, लेकिन जो कभी नहीं मिटता वो नयापन हमें पसंद होना जरूरी है। बाइबल कहती है मसीह को धारण करना, मसीह में नया मन, नए विचार, नई आत्मा ले लेना, मसीह को पहन लेना, मसीह में नए साल में प्रवेश करना और मसीह के लिए नए पल लाना, ये मसीहत है, ये मसीह में नयापन है। और फिर परमेश्वर का वचन कहता है, ये वचन हमें बता रहा है फिलिपियंस में 3 अध्याय में जो हमने पढ़े कि हम जब परमेश्वर में नई सृष्टि बनते हैं, हमको हमेशा हमेशा के लिए अपने पापों की ओर नहीं फिरना है। प्लीज डोंट इवन ट्राई टू टर्न बैक टू योर ट्रांसग्रेशंस। अपने पापों की ओर, अपनी बुराई की ओर, अपने अधर्म की ओर हमको पीछे नहीं देखना है। रोमी की पत्री 6वें अध्याय में परमेश्वर का वचन हमें बताता है, रोमी की पत्री उसका 6वां अध्याय, रोमन 6 पहला वचन, तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं।
हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं? प्रियो, नयापन क्या है? हैप्पी न्यू ईयर क्या है? हम पाप से हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो जाए। मसीह यीशु ने हमें आजाद किया है, परमेश्वर ने मसीह के द्वारा हमें आजाद किया है, और हम मसीही हैं तो मसीही आजाद होता है, गुलाम नहीं होता अपने पाप का। अगर पीछे देख रहे मतलब हम पाप के गुलाम हैं, शैतान के गुलाम हैं, हम नए कुछ भी नहीं, हमें हमारे लिए नया साल कुछ भी नहीं, हम पुराने में ही हैं, मौत में ही हैं, फॉरेनर्स है, यात्री हैं, परदेसी हैं। लेकिन जब हम घर के हैं, स्वर्ग के हैं, बेटे बेटियां हैं, संतानें हैं, राज्य के अधिकारी हैं, वारिस हैं, उत्तराधिकारी हैं, तो हम में नयापन होना चाहिए। पाप से हमें आजाद होना चाहिए, पाप की गुलामी में हमें नहीं रहना चाहिए। अमेरिकन युद्ध में ऐसा हुआ कि कुछ फार्मर्स, कुछ किसान जो थे वो युद्ध में बंदी बनाकर लाए गए, और जब बंदी बनाकर लाए गए तो कुछ समय के बाद में अमेरिकन ने उन पर दया दिखाई और उन्हें जाने के लिए कह दिया, उन्हें आजाद कर दिया। उन बंदियों को, जो किसान थे, उन्हें आजाद कर दिया, एक्सक्यूज मी, और उनसे कहा कि अब आप आजाद हो, आप जहां चाहे जा सकते हैं, यू आर नो मोर स्लेव्स, यू आर फ्री नाउ, यू कैन गो। आपको पता है क्या हुआ? क्या हुआ होगा? वो गुलाम जिन्हें आजाद किया गया था, उन्होंने वहीं पर रहना पसंद किया, उन्होंने वहीं पर रहना पसंद किया, उस गुलामी में ही रहना पसंद किया। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने मसीह में मुझको, आपको आजाद किया है, हम शैतान की, पाप की गुलामी में न रहे। आमीन, आमीन, हालेलुया। अपने आप के लिए मांगिए, इसी पल, इसी घड़ी, अपने आप के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने प्रियो के लिए इसी पल मांगे। प्रियो, वचन जब सुनते तो प्रोसेस होना जरूरी है। जिस पल सुने उसी पल मांग ले कि परमेश्वर, मैं और मेरा घराना हमेशा के लिए आजाद हो जाए। ऐसा अनुग्रह उन्हें लिए, ऐसी आशीष दीजिए। और इसके बाद परिस्थिति कैसी भी हो, तलवार सामने टंगे कि यीशु को नकारो। कुछ दिन पहले एक वीडियो आया, बहुत रिसेंट का है, साउथ अफ्रीका में दो लोग, दो परमेश्वर की सेवक आराधना कर रहे थे, मतलब वो परमेश्वर की सेवा करते थे, और उनको लोगों ने, जो मसीह विरोधक थे, उन्होंने पकड़कर उन्हें दूर मरुस्थल में लेकर के गए और उनसे कहा, दो चॉइस है, यीशु को नकारो, अपना प्राण बचा लो, या यीशु को अगर नहीं नकारो तो तुम मौत के घाट उतारे जाओगे। बहुत मारा, उस दर्द को एक सेवक बर्दाश्त नहीं कर पाया, और ही सेड, आई डिनाई जीसस, आई डिनाई जीसस। वो रो करके बोला, मैं यीशु का इनकार करता हूँ, मैं यीशु का इनकार करता हूँ। तो उन्होंने कहा, गुड, आप जा सकते हैं। सुनिए ध्यान से, उन्होंने कहा, या फ्री, आप जा सकते हैं। वो जाने लगा। दूसरे से कहा, डिनाई जीसस, और डोंट वेस्ट आवर टाइम एंड योर टाइम, डिनाई जीसस और एल्स यू विल बी शूट, विल शूट यू। तो यीशु का इनकार कर, वरना हम तुझे मार डालेंगे। और उसने नीचे से अपना सर ऊपर उठाया, उनकी ओर देखा और स्वर्ग की ओर देखा, और वो गाने लगा, ओनली यू जीसस, ओनली यू मैटर फॉर मी। जीसस, केवल आप और केवल आप ही मेरे लिए मायने रखते हैं, आप ही मेरे लिए सब कुछ है, मैं आपके लिए सब कुछ चाहूंगा, मैं आपके लिए सब करूंगा। जीसस, ओनली जीसस, यू मैटर फॉर मी। और जब वो गाता रहा, परमेश्वर की महिमा स्तुति करा, नो मैटर व्हाट द सिचुएशंस आर, आई विल ग्लोरीफाई योर नेम। मैं कुछ भी परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, परमेश्वर आपकी महिमा स्तुति करूंगा। जीसस, मैं आपकी महिमा स्तुति करूंगा, आपका धन्यवाद करूंगा, आपके लिए गाऊंगा। वो गाता रहा, सिर की अपनी नजरें उठाए, आंखें उठाए और अपने हाथों को उठाए, वो गाता रहा। ये उसको बंदूक चलाते रहे, और जैसे बंदूक चलाते बिजली गिरती और वो दूर हो जाते, वो चला नहीं पाते बंदूक को, और लास्ट में दोनों ने एक साथ बंदूक तानी और कई सारी गोलियां दागी, लेकिन उस गोली, एक भी वो गोली उस परमेश्वर के भक्त को नहीं लगी। वो गाता रहा, उसे पता ही नहीं। थोड़ी देर के बाद जब बंदूक की गोलियां खत्म हो गई, बहुत वक्त गुजर गया, उन्होंने उसको कहा, भाई उठ, हे ब्रदर, गेट अप, गेट अप, गेट अप, उठो 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 उठो। उसे उठाया। वो जो आराधना में था वो भूल चुका था मैं कहाँ हूँ। वो उठा, उसने आश्चर्य से देखा, क्या हुआ। वो बोल रहे हैं, तुम में एक ताकत है, यू हैव सम पावर, यू हैव सम पावर, गिव अस दैट पावर, गिव अस दैट पावर, गिव अस दैट पावर। तुम में एक ताकत, एक सामर्थ्य है, हमें वो सामर्थ्य दे दो। और उसने, वो झुक गए
अपने घुटने पर आ गए शत्रु, उसने उनके सिर पर हाथ रख के दुआ करी कि परमेश्वर यीशु मसीह को आपने भेजा कि गुलाम आजाद हो जाए, इनको इनकी गुलामी से मैं यीशु के नाम में आजाद करता हूं, क्योंकि परमेश्वर तूने मुझे अधिकार दिया, सामर्थ दिया और बुलाहट दी है। मेरा फर्ज है इनके पापों को क्षमा करे, अपने पापों को स्वीकारते यीशु को स्वीकार रहे हैं, ये तेरी सामर्थ को देखकर स्वीकार चुके हैं, इसका अनुभव लेकर स्वीकार चुके। प्रभु इन्हें मैं यीशु के नाम में आजाद करता हूं। और उसने उन्हें आजाद किया। वो यीशु के नाम में प्रार्थना करने लगे, खुश होकर उसके साथ में सेवा करने लगे, आगे बढ़ गए। दूसरा जिसने यीशु को नकारा और जिसको उन्होंने बोला तू आजाद है, जा सकता है, वो थोड़ी ही दूर गया था, उन लोगों ने जो मसीह के लोगों को सताते थे उसको शूट कर दिया। यीशु मसीह ने बोला जब अपने प्राण बचाएगा तो उसे होएगा। उसे लगा मैं आजाद हो जा रहा हूं, उसको पीछे से बंदूक तानी, वो वहीं पर जगह पे गिरकर मर गया। What is newness? What is the newness? When we are new creation, when Jesus is inside, when we are born again. यीशु जब हम में है, हम नई सृष्टि हैं, पुरानी बातें बीत गई है, हम में मृत्यु का, डरपोकी का, संकोच का, प्रश्न चिन्ह का कोई काम नहीं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है हम पाप से मर चुके हैं, हमें पाप में दोबारा नहीं जाना है, गुलामी में नहीं जाना, वो शैतान की गुलामी है। और उसके बाद में परमेश्वर का 12वां वचन हमें कहता है, 6:1 को हमने पढ़ा है, 1-2 को, अब 12वां वचन पढ़ते रोमन 6:12, इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करें कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो, और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो, तब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। ये नयानेस, दिस इज द न्यूनेस दैट वी आर अंडर द ग्रेस, द अबंडेंट ग्रेशियस ग्रेस ऑफ जीसस क्राइस्ट। नयापन क्या है? नई बात क्या है? हम मसीही हैं, उसके बहुत ही अनुग्रह में, महिमामय अनुग्रह में हम छुपे हैं, ढके हैं, जीवित हैं। और परमेश्वर का वचन कहता, अभी जो हमने उत्तरवादी पाठ में यशायाह नबी की किताब को पढ़ा, 65वें अध्याय में चुना हुआ पाठ, रेस्पॉन्सिव रीडिंग, उत्तरवादी पाठ में जो हमने पढ़ा, आइए देखते हैं आयशा 65:17 ऑनवर्ड्स, आयशा 65:17 ऑनवर्ड्स, यशायाह 65:17 से आगे परमेश्वर का वचन कह रहा है यशायाह के द्वारा कि इस पृथ्वी पर वो सब कुछ नया कर रहा है। यीशु मसीह के बाद, यीशु मसीह के आने के बाद, यीशु मसीह के द्वारा नया आकाश और नई पृथ्वी। क्योंकि देखो मैं नया आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करता हूँ, और पहली बातें स्मरण न रहेगी और सोच विचार में भी ना आएगी। हम मनुष्य पिछली बातों में ही सोच विचार में है, लेकिन जो मसीही है, परमेश्वर कह रहा उसको पिछली बातों को सोचना नहीं है, याद भी नहीं करना है, उसका गुलाम भी नहीं होना है। हम नए हैं, मसीह में आगे बढ़ना है, मसीह की गवाही देना है। बोलो मैं सब कुछ नया करता हूँ, इसे जो मैं उत्पन्न करने पर हूँ उसके कारण तुम हर्षित हो और सदा सर्वदा मगन रहो, क्योंकि देखो मैं यरूशलेम को मगन और उसकी प्रजा को आनंदित बनाऊंगा। आज कोई भी महामारी, कोई भी मृत्यु, कोई भी संकट, कोई भी अकाल, कोई भी बाढ़, कोई भी दुख, परेशानी, बदनामी, आंसू, कुछ भी हमें दुखी नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर ने हमें पहले ही आनंदित कर दिया है। हालेलुया। ये न्यूनेस है, ये नया साल है, ये नई बातें हैं, ये नया सब कुछ है कि हम मसीह में आजाद ही नहीं, आनंदित है, आनंदित ही नहीं, आशीषित भी है। और ये आशीषें देने के लिए बुलाए गए। हालेलुया, आमीन। ये आशीषें जो हमने पाई संसार को देना है, देने के लिए बुलाए गए हैं, बांटने के लिए बुलाए गए। हमने सेतमेत में पाया, सेतमेत में बांटना है, लेकिन याद रहे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। हाथ संसार, शरीर, शैतान, पाप, बुराई, अधर्म, झूठ में से यानी गमन, अहंकार से, ईगो से हाथ नहीं मिलाना है, उसके आगे सिर नहीं झुकाना है। तो हमारा नयापन बढ़ता है, निखरता है, यानी मसीह में संगति बढ़ती है, महिमा में बढ़ते हैं, विश्वास में बढ़ते हैं, परमेश्वर संगति में बढ़ते हैं, आदर आनंद में बढ़ते हैं, समर्थ में बढ़ते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अन्यथा अगर गुलामी है, कल है, और पीछे शैतान की जकड़न में है, शैतान की जकड़न में। भीतर अंधकार है, बाहर से रोशनी है। रात को 31 रात को, 25 रात को, आज न्यू रात को जगमगाएगा संसार, लेकिन हृदय और आत्मा गहन अंधकार में है। क्यों? क्योंकि पाप की, कल की, शैतान की, बुराई की, अधर्म की, अपराध की, मैं की, लालसा की, दन की गुलामी में है। इसलिए यीशु ने बोला तुम दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकते, या तो यीशु की या तो
शैतान की, मेमने सेटन। और इसलिए बोल रहा है कि जब वो मसीह में नई सृष्टि रहेंगे तो 21 वचन कहता है वे घर बनाकर उनमें बसेंगे, वे दाख की बारियां लगाकर उनका फल खाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि वे बनाएं और दूसरा उसमें बसे, दूसरा उसे ले ले। वे लगाएं दूसरा खाएं, क्योंकि मेरी प्रजा की आयु वृक्षों की सी होगी और मेरे चुने हुए अपने कामों का पूरा फल उठाएंगे। उनका परिश्रम व्यर्थ न होगा, न उनके बालक घबराहट के लिए उत्पन्न होंगे, क्योंकि वह यहोवा के धन्य लोगों का वंश ठहरेंगे। हमारा परिश्रम कौन सा जो 30 दिन करते हैं ऑफिस में, स्कूल में, घर में या नौकरी में, बिजनेस में? नहीं, हमारा परिश्रम वो है जो हम आत्मा को बचाने के लिए, शैतान को कुचलने के लिए, यीशु मसीह की महिमा लाने के लिए, सुसमाचार प्रचार के लिए, दुख तकलीफ वेदना पीड़ा जो ले रहे हैं। परिश्रम कौन सा है? हम बदनामी, दुख, संकट, बिना वजह का अपमान जो ले रहे हैं और आत्मा को बचाने के लिए प्रार्थना, उपवास, त्याग, समर्पण में जी रहे हैं। हमारा परिश्रम परमेश्वर कह रहा व्यर्थ नहीं जाएगा। ये परमेश्वर को महिमा ला चुका है और ला रहा है और लाता रहेगा, अगर हम पीछे न जाएं, अगर हम डरपोकी में पीछे न जाएं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें डरपोकी का नहीं, सामर्थ का आत्मा दिया है। God has given us the spirit of boldness, not the timidness. हालेलुया। आज उससे बोले परमेश्वर डर को, घबराहट को, कमजोरी को निकाल, डरपोकी को, संकोच को निकाल और हमें सामर्थ से भर दे, नएपन से भर दे, मसीह से भर दे। जब तक मसीह नहीं है पुराना ही वर्ष है, पुराना ही बातें है, पुराना ही चाल चलन है, पुरानी ही आशीषें है जो मर चुकी है। स्वर्ग से कुछ नहीं है जब तक मसीह अंदर नहीं है, और अगर मसीह अंदर है सब कुछ नया है, आशीष है, इनाम है, धार्मिकता, न्याय, सच्चाई, पवित्रता यीशु में जो है वही नयापन है, नई आशीष, नया बरकत, इनाम भविष्य के लिए। हमने पहले ही आपको बताया, यीशु कह रहा डरो मत, तुम्हारा सिर का एक एक बाल गिना हुआ है। अगर सिर का एक एक बाल गिना हुआ है तो एक एक सांस से, एक एक पल, एक एक क्षण, एक एक सेकंड परमेश्वर को पता है मेरी आपकी जरूरत, मुझ पर आप पर आने वाले संकट, परेशानी, दुख, मृत्यु, शैतान के हमले, उसे सब पता है, उसे सब पता है। और इसलिए हम उसके हाथों में रख दें बच्चों की पढ़ाई, आपका भविष्य, नौकरी, शादी, बिजनेस, आपके बच्चों का भविष्य, आपके बच्चों के लिए अच्छे जीवन साथी, जो भी आपको चाहिए। परमेश्वर कहता पहले ये नहीं, पहले तू क्या कर, उसके स्वर्ग धर्म राज्य की खोज कर। पहले स्वर्ग का ले, स्वर्ग अपने अंदर ले, स्वर्ग अपने अंदर बसा ले, उसका पावर हाउस होके चल। आपको और इजी करते हैं, शायद कई लोगों को समझ में आए तो अच्छा नहीं लगेगा, पर हकीकत है। एक गर्भवती स्त्री कैसे चलती है? एक गर्भवती स्त्री कैसे चलती है? गर्भवती स्त्री, क्योंकि उसका जो पेट है वो बड़ा हो चुका है। शर्माने की बात नहीं, हकीकत है। परमेश्वर की आशीष है। बच्चे किसकी आशीष है? गर्भ को आशीषित कौन करता है? परमेश्वर। तो ये बुरी बात नहीं है, शर्माइए मत। गर्भवती स्त्री कैसे चलती है? क्योंकि हम पासबान हैं, हम दुआ करने जाते हैं, 7वें महीने की भी प्रार्थना करने जाते हैं, गर्भवती स्त्री हमसे प्रार्थना कराती है। हमने देखा, आपको सोचना चाहिए, समझना चाहिए, जानने के लिए बता रहे हैं। गर्भवती स्त्री कैसे चलती है? झुक के नहीं चल सकती। चल सकती है? माँ बताएं, चल सकती है? नहीं ना आंटी, गर्भवती स्त्री ऐसे चलती है। राइट? देखिए आपसे रिला रहे हैं जो माँ है। हालेलुया। अब हम आपको बता रहे हैं, सुनिए ध्यान से, आपको गर्भ धारण करना है, केवल स्त्रियों को नहीं, पूरी कलीसिया को। हालेलुया, आमीन। पूरे पासबानों को, पूरे सेवक को गर्भ धारण करना है। मरियम ने गर्भ को धारण किया, वचन देहधारी हुआ। हालेलुया, आमीन बोल दीजिए। हम जब वचन को गर्भ में धारण कर लेते हैं, हालेलुया, देखो शरीर पे रोंगटे फिर एक बार। जब आप वचन को गर्भ में जाने देते हैं, अपनी आत्मा में जाने देते हैं, वचन देहधारी होता है। आप में यीशु राजा है, आप में स्वर्ग है। झुककर नहीं, गुलामी की तरह, चोरों की तरह, क्योंकि शैतान चोर और झूठा हत्यारा है। हम सिर ठाक के दिए, मैं मसीह का हूं, मसीह मुझ में है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। अपने परिवार के लिए मांगिए, यीशु में सिर ठाक के चलना है और केवल यीशु के आगे ही नम्र होकर सिर झुकाना है। हालेलुया, किसी और के आगे नहीं, मनुष्य के आगे नहीं, शैतान के आगे तो बिल्कुल भी नहीं, झूठा पाप और अधर्म के आगे तो बिल्कुल भी नहीं। मैंने आपको शायद बताया, एक कलीसिया में आराधना हो रही थी और आराधना के समय कई लोग बंदूक लेकर भीतर आ गए और उन्होंने सबके सिर पर बंदूक तानी, यीशु का इनकार करो अन्यथा आपको शूट करेंगे। लोग गाते रहे, लेकिन उन्होंने एक को मार कर गिरा दिया। सारी कलीसिया डर गई और बाइबल और किताबें रख दी, गाना बंद कर दिया, हाथ को ताली बजाने थे, नीचे बांध दिया हाथ और चुप हो गए। एक छोटी बच्ची, चेरी की तरह, बिल्कुल चेरी की तरह छोटी बच्ची जिसे कुछ समझ नहीं, गाती रही,
गाती रही, मुस्कुराती रही। और वो जो बंदूक ताने शत्रु था, मसीह विरोधी, वो आकर के उससे कहता, हे शट अप, उसे कहता चुप कर। वो गाती रही, उसे पता ही नहीं, वो उसको देख रही है, मुस्कुरा रही और गा रही है, हे यू आर टीजिंग मी। वो कह रहा तू मुझे देख के मुझे चिढ़ा रही है। वो मुस्कुरा के परमेश्वर की स्तुति कर रही है, इसलिए हृदय आनंदित है, इसलिए मुस्कुरा रही है, वो गा रही है। उस व्यक्ति ने उसे धमकी दी, उससे चांटा मारा, फिर भी वो गा रही है। फिर उसने इधर उधर देखा और जीसस के समान, जीसस नहीं, हमने आपको बताया पोस्टर रखना ये मूर्ति है, मूर्ति पूजा है, ठीक है। तो जीसस के समान किसी व्यक्ति का पोस्टर था जो जीसस का रोल खेलते हैं, जीसस का रोल अदा करते हैं गुड फ्राइडे में। तो वो फोटो थी, उस फोटो को उन्होंने लिया और नीचे जमीन पे फेंक दिया। वो बच्ची ने उसे फोटो को उठाई और उसे चूमने जा रही थी, उन्होंने फिर फोटो को छीन लिया और उस पर थूक दिया। दे स्पिट ऑन दैट फोटो। उस बच्ची ने अपनी समझ से, उसे नहीं पता कि मूर्ति पूजा नहीं करनी, छोटी बच्ची, लेकिन उसे पता ये जीसस का पोस्टर है। उसने उस थूक को अपनी सुंदर पिंक कलर की फ्रॉक से, वेरी ब्यूटीफुल फ्रॉक दैट चाइल्ड वाज वेयरिंग, दैट किड वाज वेयरिंग, बिल्कुल छोटी बच्ची चेहरे की तरह, उसने अपने फ्रॉक से उसको पूछा, उस फोटो को, उस थूक को पूरे अच्छे से साफ किया, क्लीन, और उस फोटो को उसने चूम लिया। ये कौन है? ये मेरा यीशु है। उस बच्ची को पता है यीशु है। यीशु ने, परमेश्वर ने कहा मूर्ति पूजा नहीं करना, घर में हम पोस्टर नहीं लगाते सिवाय क्रॉस के, आपको भी बता रहे नहीं लगाना है, लेकिन उस बच्ची की समझ क्या थी? ये मेरा यीशु है। उसने उस थूक को अपने सुंदर फ्रॉक से पोंछ दिया। आज हम चर्च में आते हैं तो पहले बेंचेस को देखते हैं, धूल तो नहीं है, मेरा कपड़ा, मेरा शर्ट पैंट, मेरी कांजी और की साड़ी खराब तो नहीं हो जाएगी, मेरा सूट पैंट तो खराब तो नहीं हो जाएगा, मेरा जीन्स खराब तो नहीं हो जाएगा। हम बेंचेस को देखते, धूल तो नहीं है। हम नहीं, आजकल बच्चे नीचे नहीं बैठते दरी पर, चर्च पे ज्यादा लोग हैं तो नीचे नहीं बैठना बंद। लेकिन उस बच्ची ने अपने नए फ्रॉक से क्या किया? उस थूक को पोंछा, और ये मेरा यीशु है। यीशु को उसने चूम लिया, मतलब आदर दिया, यीशु को प्यार किया। प्रियो, ये नयापन है। दुख, तकलीफ, वेदना, मृत्यु, ये हमें पुराना नहीं कर सकते, ये हमें हरा नहीं सकते। हम मसीही हैं, और अगर मसीहा अंदर है तो हम नए हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन बोल रहा है उनका परिश्रम व्यर्थ न होगा, वो जीवन का मुकुट पाएंगे। इसलिए पौलुस ने बोला मैं निशानी की ओर आगे बढ़ा चला जाता हूँ, मुझे मुकुट पाना है। और आगे वचन कहता है यशायाह में 24 वचन 65 का, उनके पुकारने से पहले मैं उनको उत्तर दूंगा, उनके मांगते ही मैं उनकी सुन लूंगा। भेड़िया और मेमना एक संग चरा करेंगे, और सिंह बैल के समान भूसा खाएगा, और सबका हार मिट्टी ही रहेगा। शैतान शापित था, शैतान शापित है, और शैतान शापित रहेगा। बोलो हालेलुया। यीशु मसीह की, यीशु के लहू की, यीशु के पुनरुत्थान की, हालेलुया। शैतान हारा हुआ हारा ही रहेगा, शापित ही रहेगा। मेरे सारे पवित्र पर्वत पर ना तो कोई किसी को दुख देगा और ना कोई किसी की हानि करेगा। यहोवा का यही वचन है। हमें मसीह में नया होना है। मसीह में नए हैं तो दुख, संकट, वेदना, पीड़ा, महामारी, अकाल, ये कोरोना और क्या ओमिक्रॉन, डेल्टा वायरस, कुछ भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि ये सब हमारे पैरों के नीचे है। बोलिए महामारियां, शैतान, पाप, मृत्यु, दुष्टात्मा, शैतान मेरे पैरों के नीचे है, हमारे पैरों के नीचे है। यीशु हमारा सिर, हम यीशु की देन है, हम पवित्र आत्मा का मंदिर है। हम नहीं डरेंगे, हम शैतान को डराएंगे, हम शैतान को हराएंगे, हम संसार को हराएंगे, हम शरीर को हराएंगे, हम पाप को हराएंगे, हम आत्मा को बचाएंगे, हम यीशु को महिमा लेकर आएंगे। हालेलुया, आमीन। आपको ये रेजोल्यूशन याद रखना है। जो रेजोल्यूशन हम लेते हैं उसको हमें याद रखना है, उसको हमें जीना है। प्रियो, लोग बरगलाएंगे, लेकिन अगर आप यीशु में है, नई सृष्टि है। इफ यू नो योर मास्टर, हु इज योर मास्टर? जीसस इज योर मास्टर, माई मास्टर। जीसस इज आवर मास्टर। सेटन एंड द वर्ल्ड इज नॉट आवर मास्टर। शैतान नहीं, झूठ का बताने वाला नहीं, झूठ का पिता है वो। कौन है हमारा मास्टर? यीशु मसीह हमारा मास्टर है। हम यीशु मसीह में चलते हैं। हमें आज चुन लेना है, हम यीशु को चुने, आजादी को चुने, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चले, या शैतान को चुने, गुलामी में और मौत में और नरक में रहे। क्योंकि परमेश्वर ने यीशु में हमें नई सृष्टि बनाई है, हमें आजाद बनाया है। और परमेश्वर का वचन कहता, अपने अंगों को पाप के लिए मारकर धार्मिकता के अंग बनाकर पवित्र आत्मा के हाथों में दे दो, ताकि तुम
नई सृष्टि होकर यीशु की महिमा करते रहो और उसके आने का इंतजार विश्वास से करो, पवित्रता से करो, एक फल लाके करो, ताकि मुकुट तुम्हारा हो सके और तुम उसके उत्तराधिकारी होकर, उसके दाहिने हाथ में होकर उस दुष्ट का न्याय कर सको। प्रभु वचन की गहराई में जाने आश्रित करे। आइए प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा स्तुति करते हैं, आपकी बड़ी दया, आपके अनुग्रह, आपके प्यार के लिए जो आपने आज हम सबों पर उड़ेली है। बताओ, नए होने के लिए, मसीह में नए सिरे से जन्म लेकर, पवित्र आत्मा की आग का बपतिस्मा लेकर, यीशु मसीह की महिमा के लिए समर्पित होने के लिए पिता मैं हर एक को आश्रित करती हूँ और हर एक को आपकी आशीष और शांति के साथ, पवित्र आत्मा की सामर्थ और आग के साथ विदा करती हूँ। प्रार्थना विनंती करती पिता, हर एक को जब हम यीशु के लहू में छुपाते हैं, महामारी, बीमारी, संकट इन्हें छू नहीं सकते, मृत्यु का इन पर अधिकार नहीं है और शैतान इनके पैरों के नीचे है। पिता, जितने सुन रहे, सुनने वाले हैं, सुनेंगे, पिता परमेश्वर सबको यीशु के लहू में छुपाते हैं, पवित्र आत्मा की आग और सामर्थ, बुद्धि, ज्ञान को लेते हैं कि वो आजाद मसीह में हो जाएं, मसीह में मसीही नया नाम को पाले, मसीहा उनके अंदर हो और हर दिन उनके लिए नई आशा को लेकर आए, नई आशा के संदेश को लेकर आए, क्योंकि जो मसीह को अपने अंदर लेता है वह संसार को ही अपना स्वर्ग बनाता है। पिता, हर एक स्वर्ग में, स्वर्ग के लिए स्वर्ग के साथ सिर उठा के जिए और शैतान को लज्जित करे, यह अनुग्रह आपसे मांगते हैं। पिता, मरे मसीह, अधूरे मसीह, अपूर्ण मसीह, कमजोर मसीहों को हम आपके चरणों में रखते हैं। पवित्र आत्मा आप उनकी अगुवाई करें। मसीह में जो चलते हैं वो थकते नहीं पिता परमेश्वर, परंतु नए बल को प्राप्त करते हैं। नया बल यीशु है। हालेलुया, बोलो, नया बल यीशु मसीह है। मेरा बल यीशु है, मेरा बल सामर्थ यीशु मसीह है और मैं यीशु में सामर्थी हूँ। हालेलुया, आमीन। यीशु आपका बल है। प्रियो, यीशु में बढ़ते जाए, हर दिन नया है, हर दिन आशीष का है। आप विजयी हैं और शैतान हारा हुआ है, संसार हारा हुआ है। संसार को यीशु देना है, संसार से डरना नहीं है। संसार को यीशु देना है कि आत्माएं बचाई जाए, स्वर्ग राज की महिमा हो, स्वर्ग का राज्य पृथ्वी पर स्थापित हो और शैतान का राज्य हमेशा के लिए नाश हो और शैतान उसकी सेना नरक में हो और हम यीशु मसीह के लिए महिमा लाते रहे। यीशु का नाम ऊंचा हो। यीशु जब बादलों पर आ रहे हैं, हम उसके स्वागत के लिए तैयार रहे, नए होकर, और मसीह में नयापन है। सारी महिमा आपको अर्पित करते खुदावन यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना को मांगते, विनती सुनिए, दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए प्रभु ने सिखाई प्रार्थना बोलेंगे। ऐ हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधी को क्षमा किया वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन। आइए आशीष को ग्रहण करें और अब हमारे पुण्य प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और शांति आप सबों के साथ, तमाम प्रियजन, रिश्तेदार, पड़ोसी, नन्हे बच्चे, बुजुर्गों के साथ, मसीह में मसीही होने के लिए प्रभु यीशु मसीह के आने तक आशीष और मुबारक हो, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु यीशु मसीह में आपको नया साल प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए मुबारक हो। गॉड ब्लेस।